राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मतलब मैं खुद को भूल जाऊं, ऐसे आप हैं, इतने सुंदर हैं। गुरुजी मेरा प्रश्न है, पत्ता पत्ता ईश्वर की कृपा से चलता है। आज मैं यहाँ हूँ, आप हैं, इतने लोग हैं, सब ईश्वर की कृपा से आए हैं, उनकी इच्छा से आए हैं। हर चीज ईश्वर की इच्छा से हो रही है, आपने कहा है। अगर सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, ये मैं भी मानता हूँ, तो क्यों ना ईश्वर ऐसा कर दें कि सबको सद्बुद्धि दे दें, सबको अच्छी बुद्धि दे दें, जिससे सब अच्छे कर्म करें और परम लोक को प्राप्त हो, में पाप ही ना होवे धरती पे। गरीबी अमीरी, पाप पुण्य, जन्म मरण, सब सबसे मुक्ति मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं करते भगवान? भगवान तो चाहते हैं कि सबकी मुक्ति हो जाए। भगवान ने तो सबको मुक्त करने के लिए ही संसार में भेजा है। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्तों का पतन हो, पर व्यक्ति संसार में उलझ जाता है। अब भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम चोरी करो, भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम विषय वासना में उलझी रहो, पर आदमी उस उलझा है, बात बात में गुस्सा। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम इतना क्रोध करो। भगवान ने क्रोध बनाया है व्यवस्था के लिए, लेकिन आदमी उसका दुरुपयोग कर रहा है। जी। भगवान ने काम बनाया है संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन उस काम का आदमी दिन रात उपयोग कर रहा है, भोगी बना पड़ा है। जी। तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, सब व्यवस्थित बनाया, लेकिन आज का आदमी है कि उसका दुरुपयोग करता है। जी। तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम क्रोध करो जरूरत से। हाँ, क्रोध करना चाहिए जहां जरूरत है वहां। जी। काम ना होगा तो सृष्टि उत्पन्न ना होगी, तो जहां उचित है वहां सही है, अनुचित नहीं। जी। बस जब हम मनमानी करने लगते हैं तो संसार के कुचक्र में उलझ जाते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम उलझी रहो, इसलिए तो सत्संग है। इसलिए भगवान ने ऋषि मुनियों को भेजे, जाओ जरा इन भटके हुए प्राणियों को भक्ति का दीपक दिखा कर आओ, ताकि ये सही रास्ते पर आ जाएं। तो मीरा आई, नामदेव आए, नरसिंह जी आए, रसखान आए, रैदास आए, सूरदास आए, कबीरदास आए। आज उन्होंने हमें आपके नगर में भेजा कि जाओ जरा भक्ति करने दीपक जला के दिखा के आओ। तो हमें भेजा, हमारे बाद भी कोई आएगा। भगवान तो भेजते चले आते हैं, भेजते हैं कि भाई आप सुधरो, सही रास्ते पर चलो। लेकिन जो सही रास्ते पर चलेगा उसका तो मोक्ष हो जाएगा, गलत चलेगा तो जन्म मृत्यु में उलझा रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सही गलत का हमें ज्ञान है। आप मेरे सामने शराब रखो और दूध रखो, जी। तो मुझे तो पता है ना कि शराब गलत है, जी। फिर भी मैं शराब पीऊं तो फिर उसके बाद जो कष्ट होगा तो उसका जिम्मेदार तो मैं ही रहूंगा। जी। इसलिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। आपके पास सही गलत की समझ है, आप क्यों सही रास्ते पर नहीं चलते? आप यदि सही रास्ते पर चलें, सदा भगवान का स्मरण बनाकर सृष्टि का काम करें, काम खूब करिए, पैसा कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर मालिक बनकर नहीं, मैं भगवान का दास हूं इस भाव से काम करो, तो जिंदगी भी सवर जाएगी, लोक भी सवर जाएगा, परलोक भी सवर जाएगा। गुरुजी वन मोर क्वेश्चन। कर्म और भाग्य, लोग कहते हैं हम कर्म करते हैं ना, हम ईश्वर को मानते हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, वही पूजा है। ईश्वर को मानने से कुछ नहीं होता, मतलब कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर हमें वहां पे तार देगा, और वो ईश्वर का नाम ही नहीं लेते। और एक व्यक्ति वो है जो कर्म भी करता है और ईश्वर का नाम भी लेता है, चाहे भले ही वो कम सक्सेसफुल हो, जो सिर्फ कर्म कर रहा है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा कर्म भी चलता रहे और ईश्वर की भक्ति भी हो जाए? कर्म, भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, जी। पर कर्म तो करना चाहिए, पर कर्म कैसा हो? धर्म की कसौटी पर कसा हुआ हो। जी। कसाई गाय को मारता है, तो कसाई गाय को काटने का क्या कर रहा है? वो भी कर्म है। तो जो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो क्या कसाई गाय को काट रहा है तो क्या वो भी पूजा है? कसाई बकरे को काट रहा है तो वो भी तो अपना कर्म कर रहा है, तो क्या वो भी पूजा है? शराबी शराब पी रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, तो क्या वो भी पूजा है? कर्म ही पूजा है, ये बात अधूरी है। कर्म तो पूजा है, पर वो कर्म पूजा है जो कर्म करने योग्य हैं। वो समाज में दो कर्म होते हैं, एक वो जो अच्छे कर्म, एक वो जो बुरे कर्म। अच्छे कर्म तो करो, बुरे कर्म ना करो। अच्छे बुरे में भेद कौन बताएगा? धर्म। इसलिए धर्म का ज्ञान होगा तो आप अच्छे कर्म करोगे। राम को धर्म का ज्ञान था तो उन्होंने शूर्पणखा को माँ बहन और बेटी की नजर से देखा। रावण को धर्म का ज्ञान नहीं था, इसलिए दूसरे की स्त्री का हरण कर लिया, इसलिए नाश हो गया। तो कर्म ही पूजा है। तो फिर रावण ने भी सीता माँ को चुराया, उसने कहा मैंने भी कर्म कर लिया, तो क्या उसके लिए वो पूजा हो जाएगी? जो कर्म योग्य है, करने योग्य, वो करो, जो करने योग्य नहीं, जो गलत कर्म है वो पूजा कैसे हो सकते हैं? इसलिए जो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, एक्चुअली उनको आधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। अध जल गगरी छलकत जाए। गुरुजी जस्ट वंस, क्या आपकी जैसे कथा करने के लिए ब्राह्मण जाति में पैदा होना ही आवश्यक है, किसी भी वर्ण के या जाति के लोग कथा कर सकते हैं? भगवान का नाम और भगवान का गुणगान तो कोई भी कर सकता है। जी। भगवान का गुणगान तो रसखान भी करते हैं, भगवान का गुणगान तो शबरी भी करती रहती है, बैठी बैठी केवट भी करते हैं। भगवान का गुणगान करने के लिए जात पात नहीं चाहिए, कोई भी भगवान की भजन गावे और गुणगान करे। पर जो व्यास पीठ में बैठ करके जो अनुष्ठान करने की इजाजत है, वह शास्त्रों ने ब्राह्मणों को ही दी है कि आप इस अनुष्ठान को ब्राह्मण से ही कराएं। जैसे यज्ञ हो रहा है, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ही होने चाहिए, यज्ञ करता। व्यास पीठ पर बैठ करके व्यास गद्दी की जो मर्यादा है वो ब्राह्मण की ही मर्यादा है। अन्य लोग, भगवान का, मीराबाई भी तो गोविंद का गुणगान करती थी, किसने रोका है? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, गाती थी मीराबाई। तो गुणगान करने के लिए मना नहीं है, अनुष्ठान जो है वो ब्राह्मण का ही दायित्व है, तो वो ब्राह्मण ही करे।
तो भगवान से प्यार कोई भी करे, जी। पूजा कोई भी करे, हाँ जी। गुणगान कोई भी गाए, आप खूब कथाएं सुनाइए भगवान की, पर जो व्यास गद्दी की मर्यादा है उसके लिए कहा है कि केवल ब्राह्मण, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धि करो। गुरुजी ऐसे तो शूद्र भी अपना काम करता है, फिर लोग उसका परित्याग क्यों कर देते हैं, उससे ऐसे भेदभाव क्यों करते ना, हैं? वो ना, भी तो अपना कार्य कर रहा है। नहीं, हमारे यहाँ भेदभाव कभी नहीं था बेटा। जी। शूद्रों से हमारे यहाँ कहाँ भेद है। जब शादी होती है तो मंडप के नीचे पंडित जी भी होते हैं और शूद्रों का भी काम वहां पर होता है कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम वो करोगे। जब लड़के का विवाह या लड़की का विवाह होता है तो बताओ, विवाहों में सबका योग, कुम्हार का भी तो खड़ा होता है उस विवाह में, जी। होता है, लोहार का भी काम होता है, मंडप गड़ाने वाला भी वहां पर होता है, वो मंडप में जो लकड़ी का काम होता है वहां पे लकड़ी का काम करने वाला भी होता है। जी। तो ब्राह्मण का ही काम होता, दोना पत्तल के लिए भी काम होता है। जी। तो ब्राह्मण ही बैठा है, ऐसा नहीं। एक लड़की का विवाह तब संपन्न होता है जब चारों वर्णों का हाथ लगता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, चारों के आशीर्वाद से बेटी विदा होती है। आप देख लेना, हमारे देश में कभी भेद नहीं था, ये भेद की राजनीति नेताओं ने कर करके समाज में जातवाद का जहर घोल दिया है। हमारे यहाँ व्यवस्थाओं के लिए जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये केवल व्यवस्था है, ना कि भेद है। हम कभी किसी जाति के लोग से भेद नहीं, मैया बैठ जाओ, हम किसी से भेद नहीं करते, कोई भेद नहीं करते। इसलिए क्योंकि बताओ, राम जी क्या शबरी के घर जाने से उन्हें कोई परहेज हुआ? जी नहीं। क्या राम ने शबरी से भेद किया? क्या राम ने निषाद राज से भेद किया? जब राम जातवाद पर नहीं उलझते, जब वो भेदभाव छोड़कर सबको गले लगाते हैं, तो हम क्यों जातवाद का जहर पालें? हम भी सबको गले से लगाएं। राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से। इंसानों से नफरत करने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जी। इंसानों से नफरत करने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं। हाँ, इसलिए हम तो कभी नफरत नहीं करते। हम तो देखो सबके लिए वृंदावन में भोजन चलता है, कोई भी आए, कोई जात नहीं पूछी जाती, जी। सब एक साथ बैठ के खाते हैं। वृद्ध माएं रहती हैं वृंदावन में, हम सभी के पांव दबाते हैं। वहां ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माता भी है, वैश्य माता भी है, शूद्र माता भी। हमने आज तक किसी माता से जात नहीं पूछी कि तुम्हारी जात क्या जी, है। गुरु। हमने तो मिटा रखा है भेद। अब जो लोग भेद करते हैं वो अज्ञानी है, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। गुरुजी आपने हम सबको इतना ज्ञान दिया, 4 पंक्तियां मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। कहो। भरी झोली सदा मेरी, दिया सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे गुरुवर नमन तुमको मैं बारंबार करता हूँ, मेरे गुरुवर नमन तुमको मैं बारंबार करता हूँ। दिया मुझको सदा तुमने मेरी औकात से ज्यादा, दिया मुझको सदा तुमने मेरी औकात से ज्यादा। मेरा मन नहीं कर रहा गुरुजी माइक छोड़ने को, पर और भी लोग हैं। धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, गुरुवर आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए मैया। गुरुजी मैं आपका दर्शन बहुत दिन से करना चाहती थी। मैंने प्रश्न नहीं कर रही हूँ, अपनी भावना व्यक्त कर रही हूँ हाँ। कि मैं गुरुजी से कब मिलूं। मैं सपने में भी आप मेरे आते हो, मैं आपको वो है ना प्रवचन टीवी में सुनती हूँ। जब से मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं वृंदावन जाके आपसे मिलूं। हाँ, मैं- आप आ सकती हो मेरी माँ, वृंदावन दूर नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि काश गुरुजी हमारे सनावत में आए और मुझे दर्शन दे, और मैं गुरुजी से दर्शन, और गुरुजी जैसे सब व्रत माताओं से प्यार करते हैं और उनको गले लगाते हैं और वो करते, मुझे बहुत खुशी होती है कि क्या गुरुजी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ, मैं कुछ नहीं चाहती आपसे। हाँ। हाँ, और मैं ये चाहती हूँ, हाँ आप यहीं रहो। आपको मैं जी देखती, मेरे को चैन नहीं पड़ता टीवी में भी, बहुत मैं आपको चाहती हूँ। तो आपको गले लगना है? आओ ऊपर आ जाओ, मैया को ले आओ ऊपर, मैया को ऊपर ले आओ। बोलिए, सब बैठो और आप बोलो। जय श्री कृष्ण गुरुजी, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुरुजी मेरी बच्ची की इच्छा है कल से आपको बर्थडे गिफ्ट देने की, तो आप स्वीकार कीजिए और जरूर। बच्ची को भेज दो बेटी। आशीर्वाद आपका दीजिए। खुश रहिए। क्या कह रहे हैं आप? मुझे इतनी खुशी मिली जिंदगी पहली बार, इतनी खुशी मुझे जीवन में कभी नहीं मिली गुरुजी, जो आपने मेरी इच्छा पूरी करी। आपको सब भगवान बहुत दे, और आपकी जितनी मनोकामना जो कुछ सोच रहे आप, आपको सब इच्छाएं पूरी करे भगवान कृष्ण मुरारी। देखिए, ये माँ, मैं पहली बार इन माँ से मिला और पहली बार मिला और मैयम ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे पास इन माओं के आशीर्वाद रूपी धन है हमारे पास। भारत देश का ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जिस शहर में, जिस गांव में आशीर्वाद देने वाली मेरी कोई ना कोई माँ उपस्थित ना हो। हर गांव, हर शहर में कोई ना कोई ऐसी माँ हमारी होती हैं जो हमें घर बैठे आशीर्वाद देती हैं, और इनके आशीर्वाद से ही ये दास यहाँ पर खड़ा है, इन माओं की दुआओं से खड़ा है। ये माँ नहीं है, ये भगवान है।
अब मेरे मन में जब भी मैं किसी भी स्त्री को देखता हूं, अब तो आश्चर्य आप मानेंगे, मेरे इस बात पर हंसेंगे कि मैं छोटी छोटी कन्याओं को, बच्चियों को देखता हूं ना, तो उन्हें भी मैया के भाव से ही देखता हूं। अब तो छोटी से लेके बड़ी तक, बूढ़ी तक हो तो वो माँ ही नजर आती है, इन सब में माँ है। इसलिए आप सब, आप में कृष्ण भगवान की सूरत नजर आती है। आप में ऐसा लगता है कि आपके आगे पीछे देखने के लिए इतनी तरस रही। आप निकलते हो, जाते हो हाथ जोड़ते हुए, तो मैं हमारे घर में दौड़ के बिना चप्पल से आई हुई, मेरा घर है मंडी के वहाँ। आप तो हमारे तरफ सामने आम जनता की तरफ हाथ जोड़ते जोड़ते चले गए। मैंने कहा गुरु जी चले जाएंगे और मेरी मन की इच्छा मेरी होना है, मेरे मन में ही दबी रह जाएगी। तो मैंने आज प्रकट कर दिया आपके सामने, और आपने मुझे गले लगा के सारे स्वर्ग का, सारी दुनिया का सुख दे दिया, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती। गुरुवर, आपकी क्या तारीफ करूं मैं। तो आशीर्वाद दो, आप तो आशीर्वाद दो बस। ये दास आप जैसी माओ की सेवा करता रहे, बस खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इसलिए अपनी अपनी माओ से खूब प्यार कीजिए, माओ के गले लगिए, माओ को गले लगाइए। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें, ताकि सब लोगों को प्रश्नोत्तरी का लाभ प्राप्त हो।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक लड़के ने महाराज जी से प्रश्न किया। दोस्तों उस लड़के ने महाराज जी से पूछा कि महाराज, अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो क्यों नहीं भगवान सबको सद्बुद्धि दें और सबको मरण और जन्म से मुक्ति कर दें। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि कैसे एक बूढ़ी माता ने अपने प्रेम स्नेह को महाराज जी के सामने प्रकट किया और मंच पे जाकर उनको गले लगाया। और महाराज जी भी उस माता जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक से आदर सम्मान पूर्वक गले लगाया और उनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलें। दोस्तों ऐसे महाराज जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, महाराज जी को सबके कल्याण के लिए और भी ज़्यादा स्वस्थ रखें और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।